गुडर जी। आई होप यू ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। नाउ फाइनली आज इस वीडियो में अपन कवर करेंगे एनएलपी यूनिट 4 वन शॉट में, जिसका काफी इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम्स में एंड आपके रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में, क्योंकि सिमेंटिक एंड प्रैग्मेटिक एनालिसिस अबाउट एनी ह्यूमन लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी वो लैंग्वेज मशीन को समझ में आए। तो आज की इस वीडियो में अपन पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 28 मार्क्स से लेके 14 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। और यदि आप इस यूनिट को पूरा पढ़ लेते हो तो यहाँ पे आप एज्यूम नहीं कर सकते, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो प्लीज मेक श्योर टू कंप्लीट एंड टेक द ओवरव्यू ऑफ दिस वीडियो। रिक्वायरमेंट प्रेजेंटेशन क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक क्या होता है, बूट स्ट्रीमिंग मेथड क्या है, बर्ड को अपन कैसे ब्रेक करके उसका सेंस कैसे निकालते हैं, तो ऑल ओवर दिस थिंग विल कवर इन दिस वीडियो। अब इसकी इंपॉर्टेंस देखो, यहाँ पे वर्ड सेंस डिसएम्बिग्यूशंस जैसे एनएलपी के क्वेश्चंस आपको लोगों को देखने को मिल जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन, आप कैसे पॉसिबल कराते हो आपकी मशीन्स को, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में पढ़ना है। अब जैसा कि आपको मैं ये पूरा फ्लो बता चुका हूँ कि आपका जो पूरा यूनिवर्सिटी का सिलेबस है वो इस वाले डायग्राम के बेसिस पे है। लेक्चुअल एनालिसिस, सिंटैक्टिक एनालिसिस, सिमेंटिक एंड प्रैग्मेटिक, ये सब कुछ आपको ऑर्डर बाय ऑर्डर पढ़ना है। ये आपका पूरा सिलेबस है। आप कहाँ से पढ़ना है, वेरी सिंपल, मेरी सारी वीडियोस सारे लेक्चर को जाके एक्सेस करिए, सब कुछ कवर है। और ये अपना यूनिट 4 है, ठीक है। अब ये सिमेंटिक का मतलब क्या है और प्रैग्मेटिक का मीनिंग क्या है, ये सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ रियल वर्ल्ड एग्जांपल। देखो, सिमेंटिक का मतलब क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज के बारे में उसका मीनिंग का स्टडी करना। यहाँ पे लिटरली मीनिंग इंक्वायरी। अब इंक्वायरी का मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल मैंने आपको सामने रखा कि आर यू बिजी टुनाइट, ये एक एक दो पर्सन के बीच में रिलेशनशिप है, जो एक बंदा एक लड़की से पूछ रहा है आर यू बिजी टुनाइट। तो इसका सिमेंटिक मीनिंग क्या निकला लैंग्वेज के हिसाब से कि ये एक इंक्वायरी मैसेज है, ठीक है। बट इसका प्रैग्मेटिक मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज एज अ ह्यूमन अपन चाहते हैं कि अपनी जो मशीन्स हैं वो अपनी ही तरह बात करें, अपनी ही तरह रिप्लाई करें, तभी तो एक नेचर वाला फील आएगा, तभी तो आपकी एप्लीकेशंस बिल्कुल रियलिस्टिक लगेंगी। अब प्रैग्मेटिक मीनिंग क्या निकल सकता है इस सिंपल सी इंक्वायरी का, तो बहुत ही रियल वाला एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखो, मीनिंग डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, प्रसंग। आपने कभी भी देखा होगा, आपके जो भी अर्थ होता है, एक प्रसंग होता है, एक संदर्भ होता है, ठीक है। तो हिंदी में ऐसा होता है, बट इंग्लिश में भी ऐसा होता है, जिसको अपन बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट। तो इसके क्या क्या प्रसंग निकलते हैं, मतलब कि क्या क्या इंटेंशंस निकलते हैं इस वाले सेंटेंस के। तो सबसे पहला सेंटेंस तो क्या हो गया, एक रोमांटिक इंटेंशन हो गया। एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ रहा है क्या तुम आप बिजी हो, यदि बिजी नहीं हो तो इसका इंटेंशन निकला है चलो आज अपन डेट पे चलते हैं, पहला इंटेंशन। दूसरा इंटेंशन निकल गया जेलसी वाला या फिर कंसर्न वाला। ये वाला इंटेंशन हो गया आपका गर्लफ्रेंड का रिप्लाई के बेसिस पे, यदि उसने बोल दिया नो आई एम नॉट बिजी, इसका मतलब क्या हुआ, उसको ये लगा कि आप ऐसा पूछ रहे हो, यदि वो बिजी है तो किसी और के साथ वो अपनी नाइट स्पेंड कर ले, इस तरीके से। इसका कैजुअल इंक्वायरी हो सकता है, दो पर्सन यदि किसी रिलेशनशिप में है तो बहुत इजीली ऐसी चीजें पूछना बहुत ही कॉमन है, आर यू विजिट यूनाइट फॉर द जस्ट अ कंफर्ट, ठीक है। तो ऐसा देखो, ये तो एज अ ह्यूमन आपके लिए बहुत आसान हो गया, बट कैसे आपकी मशीन्स इस चीज को समझ पाएंगी ये थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए अपन को इस यूनिट में पढ़ना है रिप्रेजेंटेशंस। रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी लैंग्वेज को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। अब जो आपका पूरा जो सिमेंटिक और जो प्रैग्मेटिक मीनिंग निकले ना, उससे आप ऐसा समझ लो कि सब लोग आपके कोर कॉन्सेप्ट होते हैं किसी भी ह्यूमन लैंग्वेज के। अब किसी भी ह्यूमन लैंग्वेज का मीनिंग ये है कि यहाँ पे सिमेंटिक प्रैग्मेटिक बहुत अलग अलग होते हैं, क्योंकि अपने पास अलग अलग नेशन है, अलग अलग कैटेगरीज है और अलग अलग ह्यूमन लैंग्वेजेस है। तो यहाँ पे फोनोलॉजी, सिंटेक्स, मॉर्फोलॉजी, सिमेंटिक, इन सबको मिलके निकलता है आपका क्या, इंटेंशन मतलब कि प्रैग्मेटिक स्टडी अबाउट एनी वर्ड। यस, आई होप कि आपको ये सिंटेक्स ये सब कुछ बिल्कुल अंडरस्टैंड हो गया हो, बिकॉज मैंने बहुत ही इजीली आपको एक्सप्लेन किया है कि इस यूनिट का पर्पस क्या है। नाउ अब एक एक करके डिस्कस करते हैं उसको अपन कैसे अचीव कर सकते हैं, उस पर्पस को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट और रिप्रेजेंटेशन की अपने जरूरत बड़ी क्यों, देखो, लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन इज अ कंप्यूटेशनल सिस्टम मस्ट मीट फॉर द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। एक ऐसा सिस्टम बनाना जिससे कि अपन अपनी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर सके अपनी मशीन्स को, ठीक है। इसका एग्जांपल ऐसे समझ लो कि एक वर्ड है, उसका कुछ आउटपुट होगा, बट वो आउटपुट डिपेंड करेगा किस पे, लर्निंग एल्गोरिथम में, कि उसका लेक्सियन क्या है, सिंटेक्स मीनिंग क्या है, सिमेंटिक मीनिंग क्या है, डोमेन मॉडल क्या है और उसका डिस्करेज प्रैग्मेटिक क्या है। इन सब के बेसिस पे आपका आउटपुट मिलेगा, तो आपको परफेक्ट और एक 100% इंश्योर हो जाओगे कि आपका एनएलपी मॉडल परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन हुई है यही अपन को इसमें पढ़ना है।
एक्सप्रेशन एक्सप्रेसिव के अंदर पढ़ना है सबसे एबिलिटी टू रिप्रेजेंट सिंपल एंड द कॉम्प्लेक्स मीनिंग। ऐसी एबिलिटी होना अपने सिस्टम में जो कि दोनों तरह की मीनिंग को एक्सप्लेन कर सके। सिंपल क्या है, जोन रन कर रहा है, एक सिंपल सा सेंटेंस है जो कि इजीली हैंडल कर जाएगा। अब इसी को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जॉन रन फास्टर देन मैरी बिकॉज दे रन डेली, दे ट्रेन डेली। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया कि जॉन इसलिए तेज भाग रहा है या फिर भाग रहा है बिकॉज वो डेली ट्रेन करता है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स समझ में आया। अब इस चीज को कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, विद द हेल्प ऑफ अवर एल्गोरिथम, विद द हेल्प ऑफ अवर लर्निंग रूल, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वर्ड क्लासिफिकेशंस। इन सब की वजह से अपन अपने लैंग्वेज को अपन अच्छे से मतलब अपन उसको इनपुट दे पाएंगे। ठीक है, एक परफेक्ट फॉर्मेट में इनपुट दे पाएंगे। यदि वीडियो को थोड़ा सा आपको लेंथी लग रहा हो तो आप वीडियो को 2x 1x में भी देख सकते हैं। और प्लीज ट्राई टू ज्वाइन माय टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी गाइस, बिकॉज मैं आपको एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पे प्रोवाइड कराऊंगा। अब यहाँ पे प्रिसीजन, इसका मतलब क्या हो गया, अवॉइड एम्बिग्यूटीज। जितने भी एक वर्ड के डबल मीनिंग है उन सबको अवॉइड करना और एक इंटेंशनल मीनिंग फाइंड करना, ये भी आपका वर्क होता है रिप्रेजेंटेशन के अंदर ही। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी, इसका मतलब होता है, सेंसिटिविटी का मतलब होता है आपके प्रसंग को फाइंड करना। मीनिंग डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, कैन यू ओपन द डोर, एक बहुत ही सिंपल सी पोलाइट रिक्वेस्ट है किसी के द्वारा कि क्या आप ओपन कर सकती हो डोर। ठीक है, और इसका अलग मीनिंग निकालना मानना है तो वह है ओपन द डोर, ये एक ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आप इस चीज को समझ गए होगे। यहाँ पे कंप्यूटेबिलिटी का मतलब क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन मस्ट अलाउ द इफिशिएंट प्रोसेसिंग एंड द रीजनिंग। जितनी भी सारी चीजें आप अप्लाई कर रहे हो वो एक इफिशिएंट प्रोसेसिंग को अप्लाई करे, आपके क्वेश्चंस आंसर, उसका कंसिस्टेंट नॉलेज उसको समझ में आए। यस, दिस इज ऑल अबाउट रिक्वायरमेंट्स फॉर रिप्रेजेंटेशन अबाउट योर लैंग्वेज। अब वो कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ योर लॉजिक। आप अपना लॉजिक तो अप्लाई करोगे। देखो, लॉजिक का सबसे फेमस यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर देखो, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक इज अनदर वे ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रोपोर्शनल लॉजिक। यहाँ पे प्रोपोर्शनल लॉजिक क्या होता है, यहाँ पे आप आइदर ट्रू और फॉल्स में आपका आंसर देते हो। बट इन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक आपको थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं जिससे आप इजीली अपने नॉलेज को रिप्रेजेंट कर पाओ। देखो, इट इज अ फॉर्मल सिस्टम टू एक्सप्रेस द रीजंस अबाउट फैक्ट एंड रिलेशनशिप। जिस तरीके से किसी फैक्ट और रिलेशनशिप को अपन अप्लाई करना है तो अपन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को यूज कर सकते हैं। नेचुरल लैंग्वेज के अंदर इसको दो पार्ट होते हैं, सिंटेक्स जो भी उसका एक्चुअल मीनिंग है और सिमेंटिक। अब सिंटेक्स का मतलब समझ लो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, ये हो गया सिंटेक्स। बट सिमेंटिक मीनिंग क्या हो गया कि मैं आपसे बोल रहा हूँ रिक्वेस्ट करके हम्बली कि प्लीज शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब प्रो कोडर जी। तो दो मीनिंग निकले हैं। अब ये अपन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी मशीन को, अपने एल्गोरिथम को। अब इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट को आप इस तरीके से समझ लो कि हर एक चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल्स का अपन यूज करते हैं। जब भी अपन कांस्टेंट की बात करते हैं तो ये एक अपना यूनिवर्सल होता है कि भाई कांस्टेंट मतलब एनीथिंग, ठीक है, जो चेंज ना हो। यहाँ पे वेरिएबल हो सकते हैं जिसमें आप अपनी वैल्यूज, अपनी चीजों को स्टोर करोगे। यहाँ पे प्रीडिकेट्स हो सकते हैं, जैसे कि आप रिलेशन की बात करो, सिस्टर है, फ्रेंड है, मदर है, फादर है। फंक्शंस हो सकते हैं स्क्वायर, एवरेज, किसी मैथमेटिकल ऑपरेशंस के ऊपर। कनेक्टर्स हो सकते हैं जो आपस में कनेक्टिविटी शो करें। इक्वलिटी शो करने के लिए यहाँ पे इक्वल मार्क्स है। और यहाँ पे क्वांटिफायर्स हैं जिनको भी आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं, इनका भी अपन यूज करते हैं अपने लॉजिक को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स की बात करें तो कॉन्स्टेंट, वेरिएबल, प्रीडिकेट, इन सबको पढ़ लिया था अपन ने। अब क्वांटिफायर्स का मतलब क्या होता है, कुछ यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स होते हैं जो सभी चीजों के लिए अप्लाई होंगे। जैसे कि ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, ठीक है, तो क्या हुआ कि मॉर्टल का मतलब क्या होता है, अमर होना। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, तो ठीक है, तो यूनिवर्सल हो गया कि भाई कोई भी अमर नहीं है। यहाँ पे एक्सीटेंशियल क्वांटिफायर्स, जिसका मतलब होता है कुछ लिमिटेड चीजों के ऊपर ये अप्लाई होता है। जैसे कि देयर एग्जिस्ट अ पर्सन हु लव्स मैरी, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको शादी करना पसंद हो। बिल्कुल रियल वाला एग्जाम्पल जो कि आपको राइट करके ही आने हैं, तभी तो आपके जो एग्जामिनर होगा, कॉपी चेक करने वाले को पता चलेगा नाउ इस बंदे ने रियल में किसी सब्जेक्ट के ऊपर स्टडी करी है, तभी तो इतने रियल वर्ल्ड और एनालिटिक एग्जांपल्स आपको प्रोवाइड करा पा रहा है। तो आपको डेफिनेटली नंबर अच्छे मिलने वाले हैं। नाउ यहाँ पे एग्जांपल के लिए एवरी कैट ईट फिश, ठीक है, हर एक जो बिल्ली है वो मछली को खाती है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, कुछ जो बिल्ली है वो शाकाहारी भी होती है, तो उसके लिए अपन यूज करेंगे किसका, इस एक्सीटेंशियल क्वांटिफायर्स का। तो इसी तरीके से अपन इस तरह से लॉजिक अप्लाई करते हैं आपके हर एक सेंटेंस के ऊपर, उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये तो एज अ ह्यूमन अपन समझ गए, बट ये वाली जो पावर और रूल की रिप्रेजेंटेशन है ये आपकी मशीन समझ पाएगी। यस, आपको इसी वीडियो में यही समझना था। अब डिस्क्रिप्शन लॉजिक क्या होता है, सिंपल सा मतलब है ईच डिस्क्रिप्शन लॉजिक डिस्क्राइब अ लैंग्वेज। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर लैंग्वेज के लिए एक अलग लॉजिक होगा। ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ एफोलो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन लाइक ऑनटोलॉजीज।
ये यहाँ पे की कॉन्सेप्ट होते हैं आपके कैटेगरी करना। सबसे पहली बात तो दो डिफरेंट कैटेगरीज हो गई, डिस्क्रिप्शन करना मतलब कि ठीक है, ह्यूमन हो गए, स्टूडेंट हो गए, उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना। ह्यूमन का मतलब क्या हो गया, टीचर्स, स्टूडेंट का मतलब हो गया स्टडीज, इंडिविजुअल्स मतलब स्पेसिफिक इंटेंशन, जहां पे अपन जॉन या फिर मेरी किसी भी स्पेसिफिक इंस्टेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझ लो, यदि कोई स्टूडेंट है तो उसका रोल क्या होगा, स्टडी करना, और स्टेटमेंट क्या होगी, एवरी स्टूडेंट स्टडीज अंडर अ प्रोफेसर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे और एग्जाम्पल्स को राइट करना पड़ेगा। यदि थोड़ा भी कुछ डाउट आ रहा है तो अभी टाइम है, आप हमारे को कमेंट करो, हम आपको एग्जैक्टली परफेक्ट आंसर आपके कमेंट सेक्शन में भी प्रोवाइड कराएंगे। सिंटेक्स ड्राइव सिमेंटिक एनालिसिस, इसका मतलब क्या होता है, दिस अप्रोच ड्राइव द मीनिंग बाय एनालिसिंग सेंटेंस एंड सिंटेक्टिक स्ट्रक्चर। आप यहाँ पे सिंटेक्स की बात कर रहे हैं और सिमेंटिक एनालिसिस की बात कर रहे हैं, मतलब कि हर एक सेंटेंस का कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। अब लेकिन उसको सिंटेक्स में अपन ड्राइव करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, कुछ रूल के बेसिस पे। देखो यहाँ पे सिंटेक्टिक स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि हर एक सेंटेंस के अंदर ये चीज तो होनी है, नाउन होना है और वर्ब होना है। अब उसको कैसे समझ सकते हो आप, ऐसा समझ लो कि देखो यहाँ पे लिखा है द कोट द डॉग चेस्ट द कैट। ठीक है, तो डॉग एक बिल्ली के पीछे पड़ा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया डॉग, वर्ब क्या हो गया यहाँ पे चेस्ट, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया कैट। तो ये एक सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया विद द हेल्प ऑफ अवर चेस्ट वर्ड। तो यहाँ पे द मीनिंग, द लिंक बिटवीन द रिलेशनशिप, सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन टू प्रोड्यूस द मीनिंग। ठीक है, प्रोड्यूस करने के लिए, एक मीनिंग प्रोड्यूस करने के लिए अपन इस वाले एनालिसिस को अप्लाई करते हैं। ठीक है, जिससे कि अपन को किसी भी सेंटेंस का एक एक्चुअल मीनिंग पता चल जाए, उसके बीच में रिलेशनशिप पता चल जाए, उसका ऑब्जेक्ट पता चल जाए। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें दो टाइप होते हैं, पहला होता है पार्स द सेंटेंस, मींस एनालाइज द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। फिर अपन करते हैं जनरेट सम सिमेंटिक अटैचमेंट, मतलब असाइन द मीनिंग ऑफ ईच प्रोग्रामेटिक रोल, जहां पे अपन ने एग्जांपल लिया यहाँ पे चेस्ट इज कनेक्शन बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट वर्ब एंड सिचुएशन। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बात करते हैं सिमेंटिक अटैचमेंट्स क्या होता है। तो वेरी सिंपल, किसी भी सिमेंटिक अटैचमेंट को कनेक्ट करने के लिए, सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर और लॉजिक को रिप्रेजेंट करने के लिए, यहाँ पे एग्जांपल है समझ लो, किसी भी वर्ड को यदि आपको परफेक्टली आपके नॉलेज को समझाना है, आपके न्यूरल नेटवर्क को अंडरस्टूड कराना है, तो मॉर्फोलॉजी होगी आपकी किसी स्टडी की स्टडी। ठीक है, किसी इस लैंग्वेज की स्टडी, सिंटेक्स होगा आपका एक्चुअल ग्रामेटिकल रूल, सिमेंटिक होगा सोशल मीडिया में उसका पूरा मीनिंग क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन आप अप्लाई करते हो आपके डेटा के ऊपर। अब एवरीवन नो कि डेटा कितना इंपॉर्टेंट है। यदि आप एक्यूरेट डेटा, एक्यूरेट मीनिंग, एक्यूरेट आंसर यदि आप प्रोवाइड करोगे तो ही आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, नाउ अब एग्जांपल समझ लो, यहाँ पे कुछ फेमस एग्जांपल, किसी सेंटेंस के अंदर ऑलवेज कंसिस्ट नाउन एंड प्रोनाउन, या फिर आपकी वर्ब जो होती है वो कंसिस्ट होना ही है। एग्जांपल के लिए जॉन ईट्स एन एप्पल, तो यहाँ पे जॉन आपका क्या हो गया, नाउन, बिकॉज अ पर्सन प्लेस थिंग इज कॉल्ड एज नाउन। और वर्ब हो गई आपकी क्या, ईट। ठीक है, जो आपकी इंग्लिश ग्रामर के रूल्स हैं। यहाँ पे सेमेंटिक मीनिंग कौन ने डिफाइन करा, ईट ने डिफाइन करा कि जॉन भाई एप्पल खा रहा है। तो यहाँ पे मीनिंग कैसे पता चला, ईट की वजह से पता चला। यस, हर एक छोटे छोटे वर्ड का मीनिंग है। अब मीनिंग है तो उनके अंदर सेंस होगा, कुछ रिलेशन होगा। अब उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो आ वर्ड हैव अ मल्टीपल मीनिंग। ठीक है, एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग होते हैं जिसको अपन फोलोसेमी भी कहते हैं। द करेक्ट मीनिंग डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, उसका इंटेंशन पे उसका करेक्ट मीनिंग अपन डिफाइन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा है बैट और यहाँ पे लिखा है बैट। अब एक बैट का मतलब होता है चंगालर और एक बैट का मतलब होता है अपना क्रिकेट का टूल। अब डिपेंड कैसे करेगा, तो हर एक वर्ड के दो सेंटेंस निकलेंगे। देखो कैसे, यहाँ पे लिखा है ईट और यहाँ पे लिखा है डिलीशियस। अब ईट का मतलब क्या है कि भाई एक सिंपल सा वर्ड है जो कि बोल रहा है खाना खा लो। बट डिलीशियस में क्या है, ग्रेटिट्यूड अपन ने झलका दी, अपन ने ग्रेटिंग दे दी, नहीं खाना तो है ही बट बहुत ही अच्छा खाना है। तो एक रिलेशनशिप फाइंड हुई विद द हेल्प ऑफ अवर वर्ड। तो डिफरेंट वर्ड हैव अ डिफरेंट मीनिंग। अब उनको डिफाइन करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे अलग अलग टेक्निक बिटवीन द सेंस। यहाँ पे सिनोनिम्स का यूज कर सकते हैं अपन। आपने मान लो अपने पास बहुत सारा डेटा है हैप्पीनेस के रिलेटेड, तो अपन को और डेटा चाहिए ताकि अपना मशीन डिफाइन कर पाए कि अपन किस वाले वर्ड की एक्चुअल में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन उसका अप्लाई कर सकते हैं सिनोनिम्स वाला रूल। सिंपलर ही मीनिंग, हैप्पी का मतलब होता है खुश होना, जॉयफुल का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश होना, बहुत प्रसन्न होना। ये इस तरीके से अपन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स अप्लाई करते हैं अपने डेटा के ऊपर ताकि अपन और ज्यादा डेटा जनरेट कर पाए और वर्ड को सेंस को अपने मशीन को समझा पाए। एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड, हॉट का कोल्ड, यहाँ पे हाइपर एंड हाइपोनोमी वर्ड्स भी होते हैं जैसे कि एनिमल एंड डॉग। ठीक है, यहाँ पे मर्फोनोमी वर्ड भी होते हैं जैसे कि वर्ड होल रिलेशनशिप, जैसे कि व्हील इज अ पार्ट ऑफ कार्स। ठीक है, यस इट इज पॉसिबल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इतना सब कुछ करने के बाद अब यदि आप किसी सिंटेक्स को यदि समझाने वाले हो
तो उसके कुछ रोल्स होंगे, उस सिंटेक्स में अलग अलग रोल्स अप्लाई होंगे, उन्हीं रोल्स को बोलते हैं द मैट्रिक रोल्स, और उसको बोलते हैं सिलेक्शनल रेस्ट्रिक्शन क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पे समझ लो आपकी कुछ एंटिटीज हैं जिनको आप रोल असाइन करोगे। अब रोल कैसे हो सकते हैं, रोल्स होंगे आपके एजेंट, पेशेंट और इंस्ट्रूमेंट्स। एजेंट का मतलब क्या हो गया, आपका कुछ भी ऐसा काम जो कि आपका ह्यूमन बीइंग कर रहा है। जॉन ओपन द डोर, तो यहाँ पे जॉन इज अ ह्यूमन बीइंग। द रिसीवर, जो भी कुछ रिसीव कर रहा है, इट इज एनीथिंग, ठीक है। डोर रिसीव कर रहा है, एक्शन ह्यूमन का एक्शन। टूल, यहाँ पे परफॉर्म द टूल एक्शन, बात यहाँ पे की के द्वारा ये चीज होने वाली है। तो यहाँ पे जो रोल्स होंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके किसी भी एनएलपी टास्क एप्लीकेशंस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्शन के लिए समझ लो आप, यहाँ पे करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंस हो सकता है कि ऐसा, यदि आप चैट जीपीटी से आके बोलो, ठीक है, जॉन ईट्स एन एप्पल, दिस इज द करेक्ट और नॉट, इट विल से यस जॉन इज एबल टू ईट द सैंपल बिकॉज इट इज अ ह्यूमन बीइंग। हाउ द चैट जीपीटी विल नो, विद द हेल्प ऑफ एजेंट रूल, with the help of our word section classification rules. अब you say कि ChatGPT John eats a car, it will say John is a human, it will not able to eat the car, ठीक है। yes it is the logic, yes यही अपन को चाहिए था, यही अपन को अपने एप्लीकेशन से चाहिए था कि वो एक परफेक्ट वर्ड का मीनिंग समझ पाए। तो आप समझ गए हो कि रिप्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, ताकि अपने वर्ड का सेंस अपन अपनी चीजों को समझा पाए। अब वर्ड सेंस की बात करें तो यहाँ पे डिसएम्बिगुएशंस भी जनरेट होते हैं। अब डिसएम्बिगुएशन का मतलब क्या है, किसी भी वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होना, बट उसको एक राइट वे में एक्यूरेट करना, उसको सही करना, करेक्ट करना। देखो यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफाइंग द करेक्ट सेंस ऑफ अ वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट, एक वर्ड का करेक्ट मीनिंग फाइंड करना। यहाँ पे लिखा हुआ है एक एग्जाम्पल, प्लीज ओपन द विंडो टू लेट सम फ्रेश एयर इन। तो यहाँ पे विंडो की दो मीनिंग है, एक तो ये वाला मीनिंग है और एक आपका सॉफ्टवेयर का मीनिंग है, बिकॉज इट इज अ फेमस टर्म, ठीक है। तो आप क्या समझे कि यहाँ पे इस वर्ड का सेंस, इसका डिसएम्बिगुएशन को रिमूव करना, इट इज ऑल्सो इंपोर्टेंट। आपकी विंडो को समझ में आना चाहिए कि भाई हम कौन सी विंडो की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मेथड होंगी सुपरवाइज्ड, बहुत ही सिंपल लेवल डेटा अपन जनरेट करेंगे, उसको क्लासिफाई कर लेंगे और सुपरवाइज लर्निंग अप्रोच से अपना डेटा बहुत इजीली अपन अपने फीड कर सकते हैं। यहाँ पे डिक्शनरी बेस्ड कुछ रूल्स होंगे, जैसे कि अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल बोल दो या फिर किसी वर्डनेट के रूल बोल दो, किसी भी लैंग्वेज के रूल बोल दो, ठीक है। यहाँ पे बूट स्ट्रैपिंग होगा, मींस लिमिटेड लेवल डेटा होगा, उसको आइटरेटिवली इंप्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंटोनिम्स जनरेट करना, सिनोनिम्स जनरेट करना। इस तरीके से अपन अपने एनएलपी के जो अपना डेटा है उस डेटा को अपन क्लियर कर सकते हैं, उस डेटा को एक्यूरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो वर्ड की सिमिलरिटीज भी बहुत ज्यादा हैपन होने के चांसेस है। यहाँ पे चारों वर्ड का मीनिंग बहुत सिंपल ही है। नेबरहुड से मिलके बनेगा आपका कम्युनिटी, कम्युनिटी से मिलके बनेगा नेशन, और नेशन से मिलके बनेगी एक परफेक्ट सोसाइटी। तो इन वर्ड के बीच में कुछ रिलेशंस हैं, इन रिलेशंस को समझाना के लिए आपको कुछ रूल का अप्लाई करना पड़ेगा जो अपन ने ऊपर पढ़े। यहाँ पे द सोर्सेज वर्डनेट का रूल करना, थ्री सोर्सेज बेस्ड, डिस्ट्रिक्टरी बेस्ड मेथड, जैसे कि डॉग और कोट के बीच में अपेयर विद द पेट, इस तरह के रूल्स, ठीक है, एक मीनिंग्स अप्लाई करना। यहाँ पे कम पोजिशनल सिमेंटिक्स भी होते हैं, जिसका मीनिंग होता है एक्सप्लेन हाउ वर्ड मीनिंग कंबाइन, एक वर्ड का आप मीनिंग कैसे कंबाइन करते हो, एक सेंटेंस को आप कैसे समझते हो, अपनी जो एनएलपी एप्लीकेशन है वो किसी वर्ड को कैसे समझती है। तो देखो मीनिंग ऑफ द सेंटेंस को समझने के कुछ बेसिक प्रिंसिपल होते हैं। सबसे पहले तो उसको ब्रेक करता है, उसका साउंड क्या है, उसका फॉर्म क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसका इंटेंशनल क्या है, फिर उसमें रूल करता है अप्लाई। एग्जाम्पल लीजिए, जॉन ईट्स एन एप्पल, इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस वर्ब, ठीक है, ईट वर्ब की वजह से अपन को पता चल पा रहा है। देखो ऐसा सिंपल सा है, किसी भी लैंग्वेज के अंदर तीन चीजें हमेशा कॉमन होंगी। क्या होगा, सबसे पहले तो साउंड, कि भाई कहने का मतलब क्या है, कहने का पर्पस क्या है, फिर होगा उसका फॉर्म, उसका लिखने का तरीका, उसके रूल्स, उसके मॉर्फोलॉजी, इन दोनों के बेसिस पे आप समझ पाओगे उसका मीनिंग, ठीक है। यही रूल अप्लाई होता है बेसिक सा, एक आप समझ लो कि आपका जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है वो इसी के ऊपर बेस्ड होता है। उसका सेमेंटिक मीनिंग क्या है, उसका प्रैग्मेटिक मीनिंग क्या है, तो ही आपको 100% एक्यूरेट एनएलपी जैसे रिजल्ट मिल पाएंगे। अब एनएलपी जैसे रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, मतलब कि मैं चैट जीपीटी, बार्ड एआई, जेमिनाई जैसे एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, जहां पे आपका पुराना पूरा हिस्ट्री का ह्यूमन लैंग्वेज का डाटा, पूरा आपका क्रेम ब्राउजर का डाटा, जितने भी ऑल ओवर पॉसिबल टेक्स्ट डेटा है ना, वो सब कुछ आपका ट्रेन हुआ है जीपीटी, ठीक है। तो आपको इतना एक्यूरेट रिजल्ट मिल पा रहा है, तो वह आज इतने सारे कॉम्प्लेक्स टास्क करने के लिए रेडी है। टेस्ट एनालिसिस, डेटा एनालिसिस, कोड जनरेशन, लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन, एवरीथिंग, ठीक है, दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द डेटा। तो यस, ये जो सारी मेथड थी अपन अपने डेटा को एक्यूरेट करने के लिए, क्लीन करने के लिए, अपनी मशीन को अंडरस्टैंड कराने के लिए पढ़ रहे थे। यस गाइस, फाइनली ये वीडियो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं बेस्ट एप्लीकेशंस इन द फील्ड ऑफ एनएलपी, तो उस वीडियो को भी देखना काफी इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।